we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. अब ये तड़फ रहा है। अब ये देखिए, सोच के देखिए, कनाडा वाला अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबके पास जा जाके रो रहा है, देखिए देखिए जी मुझे पापा मुझे इन्होंने मार दिया। और बेटा ये मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। जब मोदी सरकार ने एक्शन लिया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अकड़ निकल गई। ट्रूडो कहने लगे कि हम भारत से रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद न कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से आगे जा रही है, जिस तरह से G20 हुआ, या SCO की मीटिंग्स, इवन वो जो चंद्रयान था, वो सब चीजें जो चल रही हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी जा रही है, तो उनको इस किस्म की हरकतें करने की मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं है। आई एग्री विथ यू, इंडिया इज डूइंग सो वेल और खालिस्तान इज नो इशू फॉर इंडिया टू बी ऑनेस्ट। तो वो जाके इस असैसिनेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी इंडियन स्टेट, आई हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट्स अबाउट दैट। जब मोदी सरकार ने एक्शन लिया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अकड़ निकल गई। ट्रूडो कहने लगे कि हम भारत से रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, हम भारत को उकसाना नहीं चाहते। Looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. ट्रूडो कह रहे हैं कि वो भारत के साथ मिल बैठकर मामले को सुलझाना चाहते हैं। मोदी जी इस चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कनाडा को छोड़ देंगे ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। अब ये तड़फ रहा है। अब ये देखिए, सोच के देखिए, कनाडा वाला अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबके पास जा जाके रो रहा है, देखिए देखिए जी मुझे पापा मुझे इन्होंने मार दिया। और बेटा ये मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना कि ये सारे इकट्ठे होके तुम्हारे साथ कंधे पे तुम्हारे रोने लग जाएंगे और तुम्हें थपथपी देंगे कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई नहीं आएगा। तुमने जॉइंट स्टेटमेंट, कनाडा वाले ट्रूडो ने जॉइंट स्टेटमेंट सबकी कंट्री से निकलवाने की कोशिश करी, सबने हाथ पीछे कर दिया। सबने पूछा कि तुम एलिगेशन लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नाक काट के पिछवाड़े में तुम्हारे जो है ना लात मार के तुम्हें वापस भेजा गया G20 से, और तब अब तुम अपनी इज्जत को, जो फटे हुए कपड़े तुम लेके वापस आए हो, उसको बचाने के लिए तुम मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। अब वॉशिंगटन पोस्ट जो कि भारत के खिलाफ लिखता है, उसने भी लिख दिया कि ट्रूडो कुड नॉट गिव एनी एविडेंस, दैट इज व्हाई नोबडी स्टैंड्स विद हिम। और ये वो टाइम है जब अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड मोदी जी को और भारत को अपने पाले में लेके आने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर ट्रूडो जैसा आदमी, बेवकूफ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लगा हुआ है कि भारत का नाम खराब किया जाए, मोदी जी का नाम खराब किया जाए। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद न कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। इवन द फैक्ट के जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह, और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में। मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली, और वो रिटेलिएट कर रहा है, विच शोज दैट ही इज स्टिल मैच्योर। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। ये लेफ्ट विंग वालों का काम होता है। अब पाकिस्तान तो भंगड़े डाल रहा है, और देखिए ये तो मोदी तो फैसिस्ट है, मोदी तो ये है, मोदी ने तो सिख भाई, अब ये इनको सिख भाई लगने लग गए। ओ भाई मुसलमानों,
और तुम ही थे जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया था, और तुम्हारे कारण ही सिख बनाए गए थे हिंदुओं ने। जो सबसे बड़ा लड़का होता था फैमिली में, उसे सिख बनाया जाता था कि तू अब सरदार है हमारे घर का और हमारी कम्युनिटी का, इन मुसलमान घटिया कौम के चिथड़े उड़ा दो जाकर। और ये वहां पर जाकर रात को 12-1 बजे जाकर, जब ये शराब में सारे मुसलमान जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हराम है, ये जब शराब पीकर लुत्त हुए पड़े होते थे, तब जाके इनके कत्लेआम करके आते थे सिख भाई। इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से आगे जा रही है, जिस तरह से G20 हुआ, ये SCO की मीटिंग्स, इवन वो जो चंद्रयान था, वो सब चीजें जो चल रही हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी जा रही है, तो उनको इस किस्म की हरकतें करने की मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं है। आई एग्री विथ यू, इंडिया इज डूइंग सो वेल और खालिस्तान इज नो इशू फॉर इंडिया, टू बी ऑनेस्ट। तो वो जाके इस असैसिनेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी इंडियन स्टेट, आई हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट्स अबाउट दैट। 9 साल जो मैंने इंडिया विजिट नहीं किया और अब किया, तो मैंने तरक्की बहुत देखी है, लेकिन ये तरक्की शुरू मोदी जी से पहले हो गई थी। वो क्या कहते हैं, जब मनमोहन सिंह थे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, तभी उन्होंने ये इकोनॉमी का मॉडल बदल दिया था। सोशलिज्म की बजाय वो फ्री मार्केट, वेदर इट इज गुड और नॉट आई डोंट नो, लेकिन कहा जाता है यूएन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है UNDP, उसमें इंडिया ने 460 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से रिमूव अपना किया है, और पाकिस्तान ने बहुत अपने लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल दिया है। तो एक तो ये फर्क है। और मैंने आज देखा अभी बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दे दिया है लाहौर में कि इंडिया इज अ टेररिस्ट हिंदुत्व स्टेट। हाँ, ये मैंने अभी देखा है। अब मुझे नहीं समझ आई बिलावल का, क्योंकि ये पंजाब में लाहौर में दिया गया है, और शायद उनका ख्याल हो कि जैसे उनके नाना ने एक दफा पंजाब को कैप्चर कर लिया था सोशलिज्म के नाम पे और एंटी इंडिया रेट्रिक में, तो सोशलिज्म तो अब कोई नाम नहीं लेता, तो ये एंटी इंडिया कार्ड शायद पंजाब में दोबारा पीपल्स पार्टी को रिवाइव कर दे। मुझे उस पर आई हैव वेरी ग्रेट डाउट्स। मैं बिलावल को भी कोई ज़हीन पॉलिटिशियन नहीं समझता। आई थिंक ही इज टू ऑर्डिनरी। सिर्फ एक ख़ानदान की बैकिंग है, वरना अकल के एतबार से, अल्फाज की चॉइस के एतबार से आई थिंक ही इज बिलो मीडियोकर जिसे कहते हैं। तो सर, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इस चीज को उछालेगा, इस खबर को, और हम अपने फायदे के लिए जो है इसको और ज्यादा हवा देंगे? जैसे अभी मैंने भी देखा है सर, बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल स्टेटमेंट फायदा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अनइलेक्टेड है वो गए हुए हैं, और वहां पे जाहिर है कश्मीर पे शोर मचेगा, तो फिर इंडियन जो है वो अपने काउंटर में पाकिस्तान के सारे जो माइनॉरिटीज परसिक्यूशन और गिलगित बल्तिस्तान, मेरी तो आई एम स्टिल इंसिस्टिंग कि पाकिस्तान मोर देन इंडिया नीड्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विथ इंडिया, और जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।